साथियों नमस्कार। और जो साथियों जो आज का टॉपिक है हमारे ऑडियो का वो है शिक्षा मनोविज्ञान। आइए हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। साथियों जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वह शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का जहाँ से यहाँ शिक्षा का कार्य वो है व्यवहार का परिमार्जन, और जो मनोविज्ञान का कार्य है या जो मनोविज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वो होता है व्यवहार का अध्ययन। साथियों जो परिमार्जन है क्या होता है, जो आपके अंदर गुण नहीं होती हैं वह उनको विकसित करता है। परिमार्जन क्या होता है, जो आपके अंदर गुण नहीं होते वह उनको विकसित करता है। व्यवहार के मार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा में करते हैं तब शिक्षा मनोविज्ञान होता है। आइए शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास जानते हैं। इतिहास के संदर्भ में कॉलसेनिक ने एक कथन दिया है, कहा है, ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। B.F. स्किनर, पूरा नाम इनका है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। और साथियों ध्यान रखने वाली बात एक है कि शिक्षा जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। आइए हम बात करते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति की, पेज नंबर 13 पर। साथियों इन्होंने कहा है कि शिक्षा है जो इसको सभी व्यक्तियों को अलग अलग देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को व्यवसायिक शिक्षा दे दी तो किसी को नैतिक, किसी को आध्यात्मिक, ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों को एक सी शिक्षा दे दी। और इन्होंने कहा है कि शिक्षा को पाने के लिए या शिक्षा को सिखाने के लिए हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और जो शिक्षा है वह स्वतंत्र एवं मुक्त होना चाहिए, किसी के परतंत्र नहीं होना चाहिए, और शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा की। साथियों शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। किसने किया? रूसो ने। उन्होंने अपनी पुस्तक इमाइल, यहाँ पे नोट्स में कुछ जगह गलत लग गया, EMAIL, इसको काट कर आप EMIL ईमेल कर लीजिएगा। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है यह लिखा है। साथियों जो यहाँ पे आपको बालक दिखाई दे रहा है बना हुआ, तो ये बताते हैं कि जो बालक की प्रकृति है स्वतंत्र होना चाहिए। बालक और प्रकृति के मध्य क्या होना चाहिए? अंतर क्या होना चाहिए? वह यह कहते हैं कि हर बालक की प्रकृति अलग अलग होती है, उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, और कहते हैं कि प्राणी का विकास स्वतंत्र प्रकृति में ही हो सकता है ना। और यह कहते हैं कि बालक को प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए। साथियों उनका एक कथन है, रूसो का एक कथन है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्या कथन है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। साथियों रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किया। आइए हम बात करते हैं स्टैनली हॉल की। साथियों एक महत्वपूर्ण कथन रूसो के बारे में भी कहते हैं कि यदि रूसो नहीं होती तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, है ना। अब हम बात करते हैं स्टैनली हॉल की। साथियों ये अमेरिका के निवासी थे, और इन्होंने क्या किया कि बालकों का अध्ययन किया है, और इन्होंने बाल विकास में बालकों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया है, और सबसे पहले इन्होंने बाल गृह स्थापित किया है। तो इन सब के कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन साथियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण मनोविज्ञान में विलियम वुडवर्थ ने किया था, लेकिन बाल मनोविज्ञान की बात है तो यहाँ पर किसने किया? स्टैनली हॉल ने। अब बात करते हैं जॉन ड्यूबी की। यह अमेरिका के निवासी थे, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया इन्होंने। और साथियों एक मुख्य बात यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जॉन ड्यूबी ने स्थापित की। मनोविज्ञान की नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की किसने की थी? विलियम वुड ने। कब की थी? 1879 में लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और जिस पर क्या किया जाता था? चेतना पर अध्ययन किया जाता था अंतर्दृष्टि विधि द्वारा, है ना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का, जो 1890 में स्थापित हुई। शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था इसमें, और यह कहाँ स्थापित की गई थी? शिकागो, अमेरिका में। ठीक। जॉन ड्यूबी का साथी एक महत्वपूर्ण कथन आता है कि शिक्षा क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, जो कि अमेरिका के थे। इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
शिक्षा के क्षेत्र में साथियों इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं, जिनमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम थे। 3 मुख्य नियम कौन कौन थे? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। और जो इनके 5 गौण नियम या सहायक नियम या द्वितीयक नियम थे, उनके नाम थे मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम। इसका दूसरा नाम सादृश्यता का नियम भी है। और 5वां और अंतिम नियम क्या है इनका? संबंधित परिवर्तन का नियम। क्या है? संबंधित परिवर्तन का नियम। इसका दूसरा नाम क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, इसको आगे विस्तार से जानेंगे हम। और इनको थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के यह जनक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की। साथियों, जो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट एवं निश्चित रूप धारण कब किया? 1920 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक योगदान अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिकों का रहा है। और अब हम बात कर रहे थे जो हमने पीछे पढ़ा है, कार्लसनेक ने एक कथन दिया था इतिहास के बारे में, बीएफ स्किनर के बारे में बात हो चुकी है, अरिस्टो की विचारधारा की बात हो चुकी है, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा की बात की हमने, स्टैनली हॉल जो बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं इनकी बात की, जॉन डेवी जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, थॉर्नडाइक जिन्होंने सीखने के नियम दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। इसमें पहली परिभाषा है बीएफ स्किनर, पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर। इनका पहला कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कथन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। इनका तीसरा कथन और है सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। और यह कथन है स्किनर का शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, कथन है स्टीफन का क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। क्या कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। दोस्तों, इसको हम ऐसे याद करेंगे, जो आपको यहाँ टिफिन बना हुआ दिख रहा है चायखंड का, तो जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे हम लोग जब पढ़ने जाते थे या कोई ऑफिस जाता है तो टिफिन ले जाता है ना। तो अब हम लोग जो टिफिन को देखती है ना, वो क्या होता है? क्रम से लगा होता है ना, क्रमबद्ध। जैसे आप स्कूल में खाना खा रहे हो तो वहाँ क्या हो रहा है? आपका शिक्षा का विकास हो रहा है ना। और टिफिन जो क्रमबद्ध होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्टीफन है ना, टिफिन क्रमबद्ध, क्रम से खंड होते हैं ना उसके। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। अगला स्टेटमेंट ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला स्टेटमेंट है क्रू का शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। अगला स्टेटमेंट है फ्रूवेल का शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको याद करना। क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की। पील महोदय ने क्या कहा है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या कहा है पील महोदय ने? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं? क्या नाम है इनका पूरा? बरहस फ्रेडरिक स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। साथियों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह व्यवहार का एक विधायक या शुद्ध या निश्चित विज्ञान है। हमको यहाँ पर याद ये रखना है कि जो मनोविज्ञान था वह नियामक और विधायक विज्ञान था। ठीक है, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह सिर्फ विधायक विज्ञान है। ठीक है, नियामक नहीं है, सिर्फ विधायक विज्ञान है। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत वैध, प्रामाणिक एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। अब साथियों, जो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर है इसको देख लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है और विधायक विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ विधायक विज्ञान है। ठीक है,
अब बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या महत्ता है या क्या उपयुक्तता है वो जानते हैं। साथियों, विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक होता है। जैसे हर बालक शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से गुजरता है और हम इसमें जान सकते हैं कि किस अवस्था में बालक की समझ किस तरह होती है या वह किस तरह से सीखता है। तो इसको हम समझ सकते हैं किसके माध्यम से, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। साथियों, जैसे कक्षा का शिक्षण किस प्रकार है, किस विधि से सिखाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक कठिन है, कौन सा सरल है ना, क्लास का वातावरण कैसा है, यह सब हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक। इसमें क्या है ना कि जैसे जिस व्यक्ति को, जिस बालक को कोई समस्या है या कोई पढ़ाई में नहीं समझ पा रहा है, देरी से समझ पा रहा है, किताब शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो उसको हम अभिप्रेरित करके, विद्यार्थी को अभिप्रेरित करके इस समस्या को क्या कर सकते हैं हम दूर। तो वह किसके द्वारा संभव है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। अगला है धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। साथियों, वृत्ति का अर्थ होता है नजरिया या दृष्टिकोण, तो मनो मतलब मन। तो धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक, यानी किसी व्यक्ति का अगर नजरिया दृष्टिकोण धनात्मक होगा तो वह इतनी अच्छी सीखेगा। तो किसी भी व्यक्ति का जो नजरिया है उसका धनात्मक है या ऋणात्मक है, यह समझने में भी हमारी सहायक है। अगर ऋणात्मक है तो हम उसके नजरिए को क्या है, धनात्मक बना सकते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। अब बालक किन विधियों से सीखने में ज़्यादा प्रभावित होगा या किन किन विधियों के माध्यम से हम किसी बात को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। जैसे कई विधियां होती हैं जिसमें विवरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वर्णन विधि, व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण या अवलोकन विधि, उदाहरण विधि, खेल विधि, समूह चर्चा विधि, प्रयोगात्मक विधि, वाद विवाद विधि। अब इन विधियों में से कौन सी अधिक प्रभावी होगी, इसका हम क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और यह चयन किसके माध्यम से होगा, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। जिस शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, हमें शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होता है। निर्माण में सहायक, क्या निर्माण में, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा। सिलेबस, पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिलेबस, और पाठ्यचर्चा को क्या कहते हैं हम लोग, करिकुलम। ठीक है। अब पाठ्यचर्चा क्या, पाठ्यचर्चा नहीं है यहाँ पे, पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। फिर से, जिन बिंदुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उन्हें उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक है। अगला है, अब यह दोनों संभव किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के निर्माण में सहायक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान। अब जैसे किस बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी हैं, किस में उसका अधिक मन लगता है, तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। योग्यता एवं क्षमता का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या कर सकते हैं हम, कि किसी भी बालक में योग्यता एवं क्षमताओं का विकास कर सकते हैं अनेक उपायों को अपना के। ठीक है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, चिंतन का ज्ञान होता है हमें, सोच का ज्ञान होता है, विचारधारा का ज्ञान होता है, संज्ञान का ज्ञान होता है। चिंतन भी कई प्रकार का होता है, सृजनात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। कोई बालक मूर्त चिंतन कर रहा है या अमूर्त चिंतन क्या कर रहा है, ये हम किससे जान सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। अगला पॉइंट है आत्म मूल्यांकन। हर व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से खुद का मूल्यांकन कर सकता है कि हम कहाँ पर हैं, हमने कितना सीखा या हम कितना जानते हैं, हम कितना हमारे इस विषय के लिए ज्ञान उपयोगी है। और स्वयं की तैयारी भी कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक क्या कर सकता है, स्वयं की तैयारी भी कर सकता है और इससे मूल्यांकन का ज्ञान होता है और तैयारी का भी ज्ञान होता है। तो साथियों, इसमें हमने जाना शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और उसका इतिहास और उसकी जो अरस्तु, रूसो और स्टैनली जॉन डे थॉर्नडाइक के बारे में और इसकी परिभाषाओं के बारे में जाना है। तो इस ऑडियो में बस इतना ही साथियों। ये ऑडियो का तीसरा पार्ट है और आगे भी जो भी ऑडियो रहेगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और एक बात और कि नोट्स को सुनते समय आप